हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। वैसे बूढ़ा तो सभी को होना है, मगर घर के बूढ़े बुजुर्गों को बोझ समझना कहाँ की इंसानियत है। उनकी वजह से तो हम हैं, हमारा समाज है, मगर उम्र ढलने के बाद क्या उन्हें वो सम्मान मिलता है जिसके वो हकदार है। मूवी बहुत खूबसूरत है, तो इसे एंड तक देखना। वीडियो शुरू करने के पहले हमारे आज के गोल्ड मेंबर सुल्तान खान और म्यूजिक वर्ल्ड का बहुत बहुत शुक्रिया। केशिन हांगकांग में बसे उस डे केयर सेंटर आती है जिसका नाम है रेनबो ब्रिज केयर होम, जहाँ ज्यादातर तो बूढ़े बेघर लोग हैं या मेंटली डिसेबल, ऐसे लोग जिन्हें उनके घर वाले अपनाना नहीं चाहते। वहाँ का माहौल देख के केशिन बेचैन हो जाती है। वो मिलने आई है अपने दादाजी टुंगा को। टुंगा को याददाश्त कमजोरी की बीमारी है, तो वो केशिन को पहचानता नहीं। केशिन उससे पूछती है क्या उसे यहाँ रहना अच्छा लगता है, मगर टुंगा अपनी यादों में खोया है। शुई उसका रूम पार्टनर है जो केशिन से मिलके बहुत खुश होता है। वो केशिन से कहता है कि उसकी पोती की 2 हफ्ते बाद शादी है, जिसका इनविटेशन उसने उसे दिया है। रूम की हालत बहुत खराब है। केशिन को वहाँ मरा पड़ा चूहा दिखाई देता है। वो ऑफिस में जाके वार्डन चेउंग से इस बात की कंप्लेंट करती है। चेउंग उससे कहता है कि यहाँ स्टाफ की कमी है, इसलिए ये प्रॉब्लम होते रहते हैं। केशिन कहती है कि अगर 4 लोगों का ही स्टाफ है तो 60 लोग क्यों भर के रखे हैं। चेउंग कहता है आजकल की पीढ़ी ऐसे लोगों का बोझ उठाना नहीं चाहती, भले वो उनके सगे हो। तो ऐसे डिसेबल लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और उतने डे केयर सेंटर नहीं है। टुंगा इस सेंटर में पिछले 10 साल से है। चेउंग केशिन से पूछता है इतने साल तुम अपने दादाजी से मिलने क्यों नहीं आई। केशिन कहती है मैं कनाडा में थी, अब कुछ दिन यहाँ रहने वाली हूँ, तो टुंगा से रोज मिलने आया करूंगी। चेउंग को कोई प्रॉब्लम नहीं। केशिन वहाँ से निकलती है कि तभी एक औरत अपने मेंटली डिसेबल लड़के को उस केयर होम में एडमिट करने आती है। चीफ नर्स मेगन उस मिको नाम के लड़के को जबरदस्ती अंदर ले जाती है। तभी एक निवासी की मौत हो जाती है। टुंगा कहता है यहाँ लोग आते हैं और मौत के बाद ही चले जाते हैं। तभी केशिन को दिखाई देता है कि मेगन मिको को थप्पड़ लगाती जा रही है क्योंकि वो घर जाने की जिद कर रहा है। केशिन उसे रोकती है। मेगन केशिन से कहती है इनके साथ ऐसा ही बर्ताव करना पड़ता है, वरना ये लोग सुनते नहीं। वो देख के केशिन का दिल थर्राता है। वो मिको को अपनापन जताते हुए उसे उसका ड्राइंग बुक देके उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। मिको शौक में है। अब केशिन पेंट्री में जाती है तो उसे पता चलता है कि खाने के सभी चीजों की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। वो वहाँ के कुक जेमिन को इसके बारे में टोकती है। जेमिन बताता है ये चीजें सस्ती मिलती है, थोड़ी सी सब्सिडी में इतने लोगों को खिलाना आसान नहीं। केशिन नोटिस करती है वहाँ का स्टाफ किसी बात को लेके परेशान है। खाने के वक्त यही चीजें इन सब लोगों को परोसी जाती है। टुंगा कहता है इतना भी मिल रहा है, वो क्या कम है। शुई को 7 मोमोज परोसे जाते हैं तो शुई जेमिन से कहता है कि 7 का आंकड़ा अनलकी होता है, तो उसे और एक मोमो दिया जाए, मगर जेमिन देने से मना करता है। तो शुई डिश को जमीन पे फेंक देता है। मेगन जमीन पे पड़े उस खाने को फिर से डिश में डाल के शुई को देते हुए कहती है कि अगर वो ये नहीं खाएगा तो कल भी उसे यही दिया जाएगा। बेबस शुई उसे ले लेता है। टुंगा अपनी डिश शुई की डिश के साथ रिप्लेस करता है, जिससे उन दोनों के बीच की अटैचमेंट दिखाई देती है। वहाँ से निकल के केशिन सीधा अपने ऑफिस पहुँचती है, जो एक न्यूज़पेपर का ऑफिस है। एडिटर रोशांग जीना नाम की एक नई लड़की को एज अ असिस्टेंट न्यूज रिपोर्टर अपॉइंट करता है, जो किसी की सिफारिश से आई है। केशिन यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट का काम करती है। वो जीना के साथ एरोगेंटली पेश आती है। यहाँ पता चलता है कि केशिन उस रेनबो केयर होम की इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि उसे शक है कि वहाँ कुछ गलत हो रहा है, और टुंगा कोई उसका दादाजी नहीं। उस डे केयर में एंट्री पाने के लिए केशिन ने ये रिश्ता बनाया है। केशिन एडिटर रोशांग को शूट किए हुए कुछ वीडियोस दिखाती है। रोशांग केशिन से कहता है ये सबूत उस डे केयर होम को एक्सपोज करने के लिए काफी नहीं। रेनबो डे केयर होम को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से सब्सिडी मिलती है, जिसे उस केयर होम के ट्रस्टी खा रहे हैं। डे केयर होम ये आजकल एक बिजनेस बनता जा रहा है, तो इस स्कैम का पोल खोलना यही इन लोगों का मिशन है। रोशांग केशिन को बैड न्यूज देता है कि न्यूज कंपनी के ओनर इस डिपार्टमेंट को बंद कराने जा रहे हैं, तो वो दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू करे। जो सुन के केशिन बहुत नाराज होती है। केशिन की दादी उसके साथ ही रहती है। उसके असली दादाजी की मौत हो चुकी है। दादी हमेशा एक ही राग आलापती रहती है कि वो जल्दी ही गांव रहने जाने वाली है, मगर जाने का नाम नहीं ले रही। वैसे तो केशिन भी यही चाहती है कि दादी अपनी गांव चली जाए ताकि उसे काम करने की प्राइवेसी मिले। यहाँ केयर होम में मेगन वहाँ रहने वाले लोगों पे अत्याचार करना जारी रखती है। हर सुबह सभी बूढ़ों को बेहोश करके चेयर पे बांध के कहीं ले जाया जाता है, तो दूसरी ओर केयर होम का कुक जेमिन केयर होम से खाने की चीजें चुरा के उन्हें किसी स्टोर में बेचने का काम भी करता है। उसकी ये चोरी केशिन अपने कैमरा में शूट करती है और उसे ब्लैकमेल करती है। केशिन जेमिन से कुछ जानना चाहती है
केशिन जेमिन से कहती है, गवर्नमेंट से इतनी सब्सिडी मिलती है और 60 लोगों को संभालने के लिए वहाँ सिर्फ 4 लोगों का स्टाफ रखा गया है। जेमिन कहता है, पूरी सब्सिडी नहीं मिलती, उसमें सरकारी लोगों का कमीशन भी होता है और जो ट्रस्टी चाहते हैं वही होता है। हांगकांग में बेघर डिसेबल लोग ज्यादा है और डे केयर होम कम है, तो गवर्नमेंट भी कुछ बोलती नहीं। केशिन जेमिन से मेन डोर का पासवर्ड ले लेती है। यहाँ केयर होम में मीको ने परेशान करके रखा है, तो गुस्से से मेगन उसके हाथ पे पिन स्टेपल करती है। बेचारा दर्द से चिल्लाता रह जाता है। तो केशिन का असिस्टेंट बोनी चेउंग पे नजर रखे हुए है। वो नोटिस करता है कि चेउंग हमेशा आइसक्रीम के 2 कप खरीदता है। दूसरी ओर केशिन प्रोसिक्यूटर रेमंड से मिलने जाती है। वो केयर होम में चल रहे गलत धंधों का जिक्र उससे करती है। वो रेमंड से पूछती है कि केयर होम का लाइसेंस रद्द करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। रेमंड कहता है कि अगर केयर होम में रहने वाले लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा है और उन्हें अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है, इसके सबूत मिले तो उनकी सब्सिडी कैंसिल की जा सकती है। केशिन कहती है कि ज्यादातर डे केयर होम सब्सिडी से पैसा कमाने के लिए ही होम चला रहे हैं। रेमंड कहता है, ज्यादातर केयर होम की हालत खराब है, मगर कम से कम बेघरों को वहाँ आश्रय तो मिलता है, 2 वक्त का खाना तो मिलता है, इसलिए हमें कुछ चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। आज तक किसी भी केयर होम का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया। ये सब पेपर की बातें हैं। अगले दिन केशिन रेनबो डे केयर सेंटर जाती है। टुंगा उसे एक मोबाइल फोन दिखा के कहता है कि ये उसकी वाइफ का था, मरने के पहले वो उसके लिए छोड़ गई, मगर उसमें सिम कार्ड नहीं है। टुंगा कहता है, सिम की क्या जरूरत है, फोन करने वाला कोई है ही नहीं। केशिन सिगरेट पीने जाती है तो टुंगा उससे वो छीनता है और कहता है, मत पियो, इसकी वजह से मैं किसी को गवा चुका हूँ। अब केशिन मीको और शुलिंग नाम की लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करती है। शुलिंग इशारों से उसे बताती है कि मीको को स्टेपल मार के टॉर्चर किया गया है। केशिन तुरंत उन जख्मों का फोटो लेती है। वो मीको से कहती है कि अगर कोई उसके साथ ऐसा करने की कोशिश करे तो वो उसका मुकाबला करे, मगर एक डिसेबल लड़के से क्या उम्मीद की जा सकती है। ट्रस्टी बेंजामिन चाहता है कि केयर होम सेंटर के बेड की संख्या बढ़ाई जाए जिससे सब्सिडी ज्यादा मिले। चेउंग कहता है तो फिर स्टाफ भी ज्यादा लगेगा, मगर बेंजामिन स्टाफ बढ़ाने को तैयार नहीं। वो चेउंग से कहता है, हम एक एड फिल्म शूट करेंगे जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को दिखा के हम सब्सिडी बढ़ाने की मांग करेंगे। बेंजामिन के जाते ही वो स्टोर से खरीदा हुआ आइसक्रीम शुलिंग को देता है। अगले दिन एड शूट की जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे केयर होम में लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट दी जाती है, वहाँ रहने वाले सब कैसे खुश है। यहाँ ऑफिस में जीना केशिन को बताती है कि चेउंग की पिछले 15 साल में 3 बार ट्रांसफर हुई है। केशिन जीना से कहती है, उन ट्रांसफर की वजह ढूंढो। केशिन यही सोचती है कि इस इंटरनेट के जमाने में न्यूज़पेपर्स बंद होते जा रहे हैं, तो समाज में हो रहे अन्याय को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। बोनी कहता है, न्यूज़पेपर रहे या ना रहे, जर्नलिज्म रहेगा, भले नए मीडियम आते रहेंगे, लोगों तक सच्चाई जरूर पहुंचेगी। दूसरी ओर जीना थॉमस नाम के एक आदमी से मिलने जाती है जो कभी चेउंग के साथ हेल्थ वर्कर का काम किया करता था। जीना जानना चाहती है कि चेउंग की हर बार ट्रांसफर क्यों होती रहती है, मगर थॉमस कोई भी बात करने को तैयार नहीं होता। शायद उसका चेउंग के साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा हो। जीना अपना मोबाइल नंबर उसके पास छोड़ के आती है, मगर कोई इन्फॉर्मेशन हाथ न लगने से जीना डिप्रेस होती है। केशिन उससे कहती है, एक्सपीरियंस से तुम सीख जाओगी, अगर ये मीडिया रहा तो। दूसरे दिन केशिन केयर होम जाती है और शुई के बेड पे पड़ा वेडिंग का इनविटेशन कार्ड देखती है। वो शुई से कहती है, चलो तैयार हो जाओ, हम तुम्हारी पोती की शादी में जा रहे हैं। जेमिन उसे एक सूट देता है। अब केशिन शुई और टुंगा को अपनी कार में बिठा के वेन्यू की जगह जाने निकलती है। इतने सालों बाद बाहर की दुनिया देख के दोनों दंग रह जाते हैं। शुई अपनी पोती की शादी में जाता तो है, मगर उसकी लड़की उसे वहां से निकाल देती है। वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार शुई को समझती है, हालांकि उसकी पोती उससे बहुत प्यार करती है। शुई समझ जाता है उसके अपनों में अब उसकी जगह नहीं रही। टुंगा केशिन को बताता है कि वो कभी बोट पे सेलर का काम किया करता था, तब वो हमेशा यही सोचता था कब उसे जमीन के दर्शन होंगे। आज वो जमीन पे है तो बोट के दर्शन के लिए तरस गया है। टुंगा अपना फोटो निकालने का शौक भी पूरा कर लेता है। रात को शुई टुंगा से कहता है, तुम तकदीर वाले हो, तुम्हें केशिन जैसी पोती मिली। टुंगा कहता है, काश के वो मेरी पोती होती। तकदीर वाले तो तुम हो, कम से कम तुम्हें तुम्हारी पोती की एक झलक तो मिली। शुई कहता है, मरने के पहले मैं अपनी आंखों के सामने अच्छी यादें रखना चाहता हूँ और आज मेरा वो अच्छा दिन था। दूसरे दिन केशिन केयर होम आती है तो उसे पता चलता है शुई की कल रात नींद में ही मौत हो चुकी है। केशिन मेगन पे गुस्सा होती है कि केयर होम में एक आदमी मरा पड़ा है और तुम्हें उसकी खबर तक नहीं। मेगन कहती है, शुई तकदीर वाला है, नींद में उसे मौत मिली। जेमिन कहता है, यह मौत होना कॉमन है, पिछले 6 महीनों में
6 लोगों की मौत हुई है। शुई की मौत से टुंगा बहुत डिप्रेस होता है। अब केशिन टुंगा से पूछती है, तुम्हारी कोई फैमिली भी है? टुंगा कहता है, अब तुम ही मेरी फैमिली हो। शुई की जगह अब दूसरा बूढ़ा आ जाता है। 2 दिन का शौक है, जिंदगी चलती रहती है। इमोशनल होके केशिन अपने दादाजी के मेमोरियल जाती है। उसे याद आता है जब वो जिंदा थे तब वो उनसे ज्यादा बात नहीं करती थी, जिसका अफसोस अब उसे हो रहा है। अनवांटेड वर्ड घर से ही शुरू होता है। केशिन रेनबो केयर होम पे लिखी अपनी स्टोरी रोशांग को देती है, जो वहाँ के बुरे माहौल को फोकस कर रही है। रोशांग कहता है, स्टोरी टचिंग है मगर ठोस सबूत नहीं है। बिना सबूत के वो इसे छाप नहीं सकता। तो अब केशिन बोनी से कहती है, पिछले 6 महीने में जो लोग केयर होम में मरे हैं उनकी डिटेल्स निकालो। अब केशिन और बोनी स्टोर जाके बहुत सारी खाने की चीजें खरीदते हैं। फिर वो केयर होम जाके वहाँ के बूढ़े और डिसेबल लोगों को पार्टी देते हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं मगर टुंगा गुमसुम बैठा है। वो अभी तक शुई को नहीं भूला। मिको केशिन से कहता है, यहाँ आती रहना, अच्छा लगता है। जो बात केशिन के दिल को छू लेती है। केशिन टुंगा से कहती है, तुम्हें देख के लगता नहीं तुम भुलक्कड़ हो। टुंगा कहता है, यहाँ सुख से रहना है तो ये ढोंग करना ही पड़ता है। सड़क पे रहने से ये जगह बेहतर है। वैसे बूढ़ा इंसान घर में हो या अनाथालय में बोझी होता है। केशिन टुंगा से कहती है, मेरे दादाजी को मेरे बचपन का हर पल याद रहता था मगर मेरी मेमोरी में उनके लिए कोई खास जगह नहीं थी, जिसका अफसोस आज मुझे हो रहा है। जिंदगी सपने और यादों का खेल है। जवानी में सपने होते हैं तो बुढ़ापे में सिर्फ यादें। दूसरे दिन बूढ़ों को चेयर पे बांध के कहीं ले जाया जाता है। केशिन और बोनी चुपके से सामने की बिल्डिंग पे जाके वो शूट करते हैं। तो पता चलता है सभी बूढ़ों को छत पे ले जाके जानवरों की तरह बांध के ठंडे पानी से नहलाया जाता है। वो देख के केशिन बहुत शौक होती है। सचमुच बेघर बुढ़ापा एक श्राप है। दूसरी ओर जीना केयर होम में मरे हुए लोगों की डिटेल्स निकालने में लग जाती है मगर उनके घर वाले उससे बात तक करना पसंद नहीं करते। केशिन सोचती है, इस तरह नहलाना इंसान के डिग्निटी पे सवाल उठाता है। जिनको संभालने के लिए केयर होम को गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं, उनके साथ जानवरों की तरह सुलूक किया जा रहा है। सचमुच इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है। अब केशिन केयर होम के एक पुराने वर्कर से मिलती है। वो वर्कर चाहती है कि केयर होम की ये सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए। रेमंड बताता है कि गवर्नमेंट के सुपरवाइजर पैसे खा के सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब केशिन अपनी स्टोरी न्यूज़पेपर में छाप देती है। डिसेबल केयर होम नहीं बल्कि लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की जगह। न्यूज़ पढ़ते ही मीडिया वाले रेनबो केयर होम पहुंचते हैं, जिस बात से ट्रस्टी चेउंग पे गुस्सा होता है। रेनबो को नए नाम से खोलने का फैसला लिया जाता है। केशिन के इस न्यूज़ की सभी तारीफ करते हैं। रोशांग केशिन से कहता है, तुम्हारी इस न्यूज़ की वजह से इस डिपार्टमेंट का बंद होना कुछ दिनों के लिए टल चुका है। मगर न्यूज़ का क्या है, लोग आज याद रखते हैं कल भूल जाते हैं। न्यूज़पेपर की न्यूज़ पढ़ के हेल्थ वर्कर थॉमस जीना को बुलाता है। वो उससे कहता है, असली सच्चाई तो इससे भी भयानक है। तो अब थॉमस एक शॉकिंग बात बताता है कि चेउंग डे केयर में भर्ती डिसेबल लड़कियों का फायदा उठाता है। यहाँ डे केयर में शुलिंग खिलौने से खेल रही होती है तो चेउंग उसे आइसक्रीम का लालच दिखा के उसे जबरदस्ती रूम में ले जाने लगता है। मिको उसे रोकने की कोशिश करता है तो चेउंग उसे एक रूम में बंद कर देता है। फिर अपने केबिन में चेउंग शुलिंग पे दुराचार करता है। यहाँ जीना केशिन को बताती है कि केयर होम में रहने वाली डिसेबल लड़कियों के साथ दुराचार करने के जुर्म में चेउंग को 3 बार अलग अलग केयर होम से निकाला गया था मगर हर बार वो कानून की नज़र से बचा। तो यहाँ केयर होम में मिको अपनी ही धुन में अपने सपनों की खोज में विंडो से नीचे जंप करता है। केशिन मिको की माँ से मिलने जाती है। वो केशिन से कहती है, मिको इतना मासूम था कि उसे मौत के बाद भी बुली किया जाएगा। माँ कहती है, बेशर्म की तरह मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मिको की मौत से मेरे कंधों का बोझ उतर गया है। कहीं जाके मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। केशिन को पता चलता है कि शुलिंग को उसकी माँ घर लेके गई है। वो घर जाके उससे मिलने की कोशिश करती है। केशिन को पता चल चुका है कि शुलिंग के साथ केयर होम में दुराचार किया जाता था मगर उसकी माँ चेउंग के खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। अपनी लड़की की इज्जत वो उछालना नहीं चाहती। केशिन चाहती है कि शुलिंग की मेडिकल टेस्ट करवा के कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए ताकि ऐसे गंदे काम आइंदा होने से रोके जा सके। माँ कहती है, शुलिंग के मेंटल प्रॉब्लम को लेके मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ, अब और जिल्लत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर केशिन खुद कंप्लेंट डाल देती है तो वेलफेयर ऑफिस से इंस्पेक्टर आके शुलिंग से सच्चाई जानने की कोशिश करती है। अपनी टूटी फूटी भाषा में शुलिंग उसे बताती है चेउंग ने उस पर दुराचार किया। अब पुलिस चेउंग को अरेस्ट करती है मगर चेउंग इन सब बातों से वाकिफ है। पुलिस इंट्रोगेशन के दरमियान उससे कहती है कि उसके सीमेंट डस्टबिन में पड़े टिश्यू पेपर पे पाए गए।
चेउंग कहता है मुझे स्वप्न दोष का प्रॉब्लम है। पुलिस कहती है उसी टिश्यू पेपर पे विक्टिम के डीएनए भी पाए गए हैं। चेउंग कहता है केयर होम में लोग आसपास खेलते रहते हैं, तो हो सकता है शूलिंग ने वो टिश्यू उठाए हो। पुलिस के हर सवाल का जवाब चेउंग के पास है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर रॉबिन केशिन से कहता है चेउंग एक मंजा हुआ क्रिमिनल है। पहले भी 3 बार वो ऐसी हरकतें करके छूटा है, क्योंकि जो विक्टिम्स थे वो कम आईक्यू वाले लोग थे, तो उनके बयान पे कोर्ट में सवाल उठाया जाता है। कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन को वो फेस नहीं कर पाते। हाँ, अगर सबूत ठोस हो तो कार्रवाई हो सकती है। नॉर्मली ऐसे केसेस कोर्ट के बाहर ही सेटल होते हैं। यहाँ केयर होम का ट्रस्टी कुछ दिनों के लिए चेउंग को काम पे से निकाल देता है, तो चेउंग बात करने सीधा केशिन के न्यूज ऑफिस पहुंचता है। केशिन चेउंग से पूछती है तुम सिर्फ केयर होम में भर्ती लड़कियों को ही खिलौने और आइसक्रीम क्यों देते हो? चेउंग कहता है लड़कियों को हैंडल करना मुश्किल होता है, उन्हें मारा पीटा नहीं जा सकता, उनके साथ प्यार से काम चलाना पड़ता है। केशिन कहती है इस तरह उन डिसेबल लड़कियों का फायदा भी उठाया जा सकता है। चेउंग कहता है फायदा तो तुम लोग उठा रहे हो, गलत चीजें छाप के पब्लिसिटी बटोर रहे हो। टूंगा की नकली पोती बन के तुम केयर होम में आती रही, फिर भी हमने तुम्हें कभी नहीं रोका, जिसका तुमने फायदा उठाया। मैं खुद भी जन्म से डिसेबल हूँ। मेरे पेरेंट्स ने इस बात पे मेरा त्याग किया, बड़ी मुश्किल से मैं इस जगह पहुंचा हूँ। केशिन कहती है केयर होम को तुमने अपनी हवस बुझाने का अड्डा बनाया है। तुम जैसे गंदे इंसान समाज को लगी दिमक है। चेउंग कहता है दिमक तो तुम लोग हो। बेगर डिसेबल लोगों की मजबूरी को तुमने धंधा बनाया है, उन पर कोई भी न्यूज बना के छापते हो। वो तुम ही लोग हो जो अपने घर के बूढ़ों को उनके जिंदगी के आखिरी वक्त ऐसे केयर होम में तन्हा छोड़ देते हो। चेउंग की इस बात का केशिन के पास कोई जवाब नहीं होता। अब वो केयर होम जाके टूंगा से मिलती है। टूंगा उसे अपना मोबाइल देते हुए कहता है ये तुम्हारे काम आएगा। कार में बैठ के केशिन टूंगा के मोबाइल में शूट किए हुए फोटो देख रही होती है कि उसे उसमें एक वीडियो क्लिप दिखाई देती है, जिसमें चेउंग शूलिंग को जबरदस्ती अपनी केबिन में ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। केशिन वो क्लिप रॉबिन को दिखाती है। उस क्लिप के बलबूते पे कोर्ट में केस खड़ा किया जाता है, मगर केस को शुरू होने के पहले ही विड्रॉ किया जाता है। इस बात से केशिन बहुत डिप्रेस होती है। चेउंग मीडिया से कहता है कि वो उस न्यूज़पेपर पे बदनामी का दावा ठोक देगा और वार्डन का काम आगे भी करता रहेगा। उसकी बातें सुनकर केशिन बहुत गुस्सा होती है। जवाब मांगने केशिन रॉबिन से मिलने जाती है। वो बताता है कि उस वीडियो को कोर्ट सबूत मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसमें चेउंग शूलिंग पे दुराचार करते हुए कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ऊपर से ट्रस्टी ने केस को बंद करने के लिए शूलिंग की मां को पैसे दिए हैं। केशिन कहती है जिस लड़की का दिमाग 6 साल की बच्ची की तरह है, उस पे दुराचार किया गया है और कोर्ट मुजरिम को सजा सुनाने में मजबूर है। मतलब कानून सिर्फ सयानों के लिए बना है, मंदबुद्धि लोगों के लिए नहीं। रॉबिन कहता है मिले हुए पैसों से शूलिंग और उसकी माँ अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। केशिन कहती है ये समाज एक बाजार बन चुका है, पैसे दो और सौदा करो। सिस्टम से नाराज हुई केशिन रोशांग से मिलकर अपने जॉब से रिजाइन कर देती है। वो न्यूज मीडिया को अलविदा करने का फैसला कर चुकी है, क्योंकि सच्चाई सब सुनना चाहते हैं, अपनाना कोई नहीं चाहता। रोशांग उससे कहता है देखना वक्त आएगा, तुम अपना फैसला बदलोगी। केशिन शूलिंग के घर पहुंचती है तो पता चलता है माँ बेटी दोनों घर छोड़ के जा चुकी है। केशिन अपनी दादी के साथ अपने दादा के मेमोरियल जाती है। माँ कहती है मैं कल ही गाँव जा रही हूँ। तभी खबर आती है कि गवर्नमेंट ने रेनबो केयर होम की सब्सिडी बंद कर दी है, उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। केशिन केयर होम पहुंचती है तो सब लोगों को दूसरे केयर होम शिफ्ट किया जा रहा है। उन लोगों के घर वाले केशिन को गाली गलौज करने लगते हैं कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। केशिन की आंखें टूंगा को ढूंढ रही है। दूर अकेला बैठा टूंगा उसे नजर आता है। वो केशिन से कहता है सही राह पे चलने का अफसोस जिंदगी में कभी मत करना। केशिन उसे उसका मोबाइल देते हुए कहती है कि उसने उसमें सिम कार्ड डाला है, अब वो जब चाहे उसे कॉल कर सकता है। टूंगा उसे अपनी कैप पहनाता है और दूसरे केयर होम जाने निकलता है। केशिन नए जोश के साथ सच्चाई को लोगों के सामने लाने का काम जारी रखती है। दोस्तों, मेरी मेहनत के बदले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।